नमस्कार। आप सबका फिर से एक संशोधक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गुरुजी जीवन प्रसंग का आदर्श जीवन का तीसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं, जो गुरुजी के संक्षिप्त जीवन और संक्षिप्त परिचय के बारे में बता रहता है और संघ के कार्य को संक्षिप्त में समझने का मौका हमें मिल रहा है और हम इसको समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पाए। इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। एक छोटा सा प्रयास है कि आपको इसके विषय में इस हिंदी को सरल में बता करके, इस हिंदी को साधारण भाषा में बता करके आपको इस गुरुजी के बारे में समझने के लिए मैं उपस्थित हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शीर्षक है च्युति कभी नहीं, राजा भाऊ पत्तूकर। तीसरा है च्युति कभी नहीं। इसका मतलब है कि कभी भी उनसे कुछ गलतियाँ, यानी शरीर को लेकर के कभी भी शरीर को डिसबैलेंस नहीं हुए हैं, कहीं गिरे नहीं है, कहीं कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा राजा भाऊ जी का कहना है। और दो तीन चूक, च्युति यानी चूक बोल सकते हैं, चूक कभी नहीं हुआ है। दो तीन इसमें उदाहरण है, आप एक बार देखेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। सन 1938 की बात है। लाहौर में संघ शिक्षा शिविर लगा हुआ था। लाहौर में पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक साथ था, तो लाहौर भी भारत का हिस्सा था। वहाँ भी संघ शिक्षा शिविर लगा हुआ, तो वहाँ भी हिंदू रहते थे, वहाँ भी संशोधक रहते थे और वहाँ पर शिविर लगा हुआ था। शिविर में कुल 40-50 संशोधक थे। आरंभिक समय था और स्टार्टिंग समय था। अभी तो कैंप में फर्स्ट ईयर ही अभी तो लगता है में तो 200-250 से ऊपर में 3-3 पार्ट 4-4 पार्ट में लगाना पड़ता है कई प्रांतों में। लेकिन पहले इतनी 38-40 यानी 50-60 स्टार्टिंग के समय में, प्रारंभ के समय में रहती थी। अगस्त का महीना था, उस समय भी महीना का भी कोई फिक्स नहीं था कि इसी महीना में लगे। स्कूल का कोई सिस्टम नहीं था कि हाँ मई में छुट्टी मिलेगा तो मई में ही हम लोग कैंप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मई जून में ही छुट्टी के समय में लगाएंगे, ऐसा नहीं था। कभी भी लगता था, जब भी सुविधा समय के अनुसार लगता था। गुरुदत्त भवन का स्थान प्राप्त हुआ था। एक दिन सुबह में लालटेन साफ कर रहा था, तभी किसी ने आकर कहा कि परम पूज्य श्री डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैं वैसे के वैसे ही काले हाथ जो मिट्टी के तेल में सने थे लिए बाहर आया और द्वार पर तंगा खड़ा था। यानी वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, गुरुदत्त भवन मिला हुआ था और डॉक्टर साहब गुरुदत्त भवन में आए हुए थे और मिट्टी का तेल उसमें हाथ में लगा हुआ था। मिट्टी लालटेन, पहले लालटेन चलता था, उसको साफ सुथरा कर रहे थे। साफ करके वो जैसे थे वैसे ही डॉक्टर जी के नाम सुने वो बाहर गेट पर चले गए। श्री गुरु जी तांगे के नीचे उतरकर तांगे के पास में खड़े थे और श्री गुरु जी उस समय सरसंघचालक नहीं थे, वो डॉक्टर जी के साथ ही रहते थे। और श्री गुरु जी डॉक्टर जी से पहले नीचे उतर करके खड़े हुए थे ताकि गुरु जी उतरे, संभल कर उतरे और उनको कुछ असावधानी ना हो। उम्र उनका भी हो गया था, इसलिए वो नीचे उतर के पहले ही खड़े थे ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उतर के उनको पकड़ सकूं। श्री डॉक्टर साहब तांगे के नीचे उतर रहे थे। श्री डॉक्टर साहब आगे आए ही होंगे कि मैंने जाकर चरण स्पर्श किया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उन्होंने इशारे से यह सूचना किया कि श्री गुरु जी के चरण स्पर्श करो। और जैसे ही डॉक्टर जी के पैर छुए राजा भाऊ जी, और उन्होंने इशारा किया कि जाइए गुरु जी के भी पैर स्पर्श करो, उनको भी चरण स्पर्श करो। मैंने वैसे ही किया और श्री गुरु जी का हाथ पीठ पर लगा और उन्होंने पूछा क्या लाइट नहीं है। यानी लाइट नहीं था हाथ में, लालटेन का लिए मिट्टी का तेल लगा हुआ, तो समझ गए कि तो ये लाइट नहीं है, लग रहा लाइटेन ये साफ कर रहा है। मैंने कहा हाँ, लाइट आज तक तो नहीं थी, हो सकता है आज ही कनेक्शन मिल जाए। यानी आज तक नहीं है, हो सकता है ये विनोदाभास हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, हो सकता है आज ही आ जाए, ऐसा उनका राजा भाऊ जी का कहना था। उन्होंने विनोद भरी भाषा में कहा क्या आज का ही मुहूर्त है, तो वो भी विनोद भरी भाषा में बोल दिए क्या आज का ही मुहूर्त है, आज ही मुहूर्त लेकर आएगा क्या लाइट। जैसे ही हम लोग अंदर आए
तो आदत के अनुसार बिजली के बटन दबाया और लाइट आ गई। यानी गुरुजी के अंदर घुसते ही लाइट आ गई। ये यानी भगवान काम ईश्वरीय कार्य करेंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लाइट आएगी ही आएगी। कोई भी समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ऐसा संघ संसर्गों के मन में विश्वास रहता है। लो मुहूर्त सध गया, यानी लाइट आने का मुहूर्त आ गया। यह श्री डॉक्टर जी का पंजाब में पहली बार और आखिरी बार जाना था। यानी उनके 1940 में उनका देहांत हो गया, वो उनका स्वर्गवास हो गया। 38 में वो पहली बार गए पंजाब में, और यह अंतिम ही था। उसके बाद में पंजाब में उनका जाना कभी नहीं हो पाया। श्री डॉक्टर जी और गुरु जी 8 दिन लाहौर में रहे। ये दोनों जन लाहौर में 8 दिन तक रहे थे। लाहौर से लौटने के 2-3 दिन पहले ही श्री डॉक्टर जी ने कमर में दर्द शुरू हो गया था। लाहौर के जाने के बाद दौरा पूर्ण होते ही श्री गुरु जी का एक पत्र आया। पत्र में था दौरे का समाचार और कार्य संबंधित कुछ मार्गदर्शन और श्री डॉक्टर जी के स्वास्थ्य संबंध में कुछ विवरण। उसी पत्र में श्री गुरु जी ने लिखा था कि श्री डॉक्टर जी का व्यक्तित्व वैसे ही है जैसे किसी महान पुरुषों के गरिमा के बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ। तो ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश में से ही उत्पन्न हुई जान है। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान के जो भी आपके अंश था, उनका गुरु जी का अंश था, वो भगवान का ही अंश है। ये डॉक्टर जी का कहना था। ये एक श्लोक के माध्यम से उनको व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, ये भगवान के ही अंश है डॉक्टर जी, और उन्हीं के अंश के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या यही बात श्री गुरु जी के संबंध में भी सचमुच सिद्ध नहीं होती है? सन 1949 का प्रसंग है। श्री गुरु जी लाहौर के दौरे पर आए थे। वे स्नान करने के लिए स्नान गृह पर जा रहे थे। उस समय पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता था, तो ये स्नान करने के लिए स्नान गृह में गए थे। मैं स्नान गृह के पास ही खड़ा था। जो ही वे भीतर जाने लगे, वे सावधान होने के लिए दृष्टि से धीरे से कहा, अंदर थोड़ी फिसलन है। यानी राजा भाव जी बोल रहे हैं अंदर में थोड़ी सी फिसलन है, आपको सावधानी से जाना चाहिए गुरुजी, और अच्छे से जाइए, सावधानी पूर्वक जाइए। उन्होंने बड़े विश्वास से भीतर प्रवेश करते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं संभल कर ही पैर रखा हूँ और मैं कभी फिसलूंगा नहीं। यानी चिंता करने की कोई बात नहीं। अंदर से आवाज़ आ रही है, चिंता करने की बात नहीं है, मैं संभल कर आया हूँ, संभल कर ही रहूँगा, आपको चिंता नहीं करना है। अब मैं अपनी जानकारी की बात कर रहा हूँ। गुरु राजा भाव जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ। संचालक बनने के बाद में श्री गुरु जी 33 वर्ष तक अखंड प्रवास किया। पैरों में खड़ाऊ हो या जुत्ती हो या चप्पल हो या किसी प्रकार के चढ़ने उतरने के काम पड़ा हो, कहीं भी कभी भी उनका पैर फिसला नहीं। इतना ही नहीं तो भरे हुए कप में कभी चाय नीचे नहीं गिरी। भोजन करते समय थाली के बाहर अन्न का कुछ कण भी नहीं गिरा। और क्या कहूँ, इनके कपड़े पर भी कभी धब्बा नहीं आया। सब प्रकार से उनके दृष्टि सावधान रहा करती थी। यानी उनकी सावधानी इतनी सावधानी रहती थी, कप से चाय अगर भरा हुआ है फिर भी उनके चाय नीचे नहीं गिरती थी। भोजन का एक दाना भी थाली के नीचे नहीं गिरता था। कण को वो एक कण भी नीचे नहीं गिरना पड़ता था, और कपड़ा में एक धब्बा नहीं था, किसी प्रकार का दाग नहीं, किसी प्रकार। इतनी सावधानी के साथ श्री गुरु जी अपने संघ के कार्य को करते थे और संघ कार्य को आगे बढ़ाते थे। आपको अगर अच्छा लग रहे हैं, ये वीडियो अच्छा है, मैं बना रहा हूँ, कुछ मेहनत करके ही बना रहा हूँ, कुछ पढ़ के ही बना रहा हूँ, लेकिन मेहनत लग रहा है। इसमें मेरे को पीपीटी बनाना पड़ता है, पीपीटी बना करके इसमें लिखना है, माइक लगा के बोलना है, पढ़ना है, बार बार बहुत मेहनत लगता है। आप मेरे को प्रेरणा देने के लिए, मेरे को उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।